दूध की मलाई भी अच्छी तरह फेंट के शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। इसको ना हम ऊपर से फिर से कवर कर देंगे, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। इसका कोई तड़का वड़का नहीं होता, ये इसी तरह ही बनाई जाती जिस तरीके मैंने आपको बता दिया है। कितनी मज़ेदार दाल मखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी, ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स दाल मखनी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी कैसे बनाई जाती है। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 तरह की दालें ले ली हैं। 150 ग्राम मैंने दाल मूंग और दाल माश ली है। 50 ग्राम मैंने दाल मसूर ली है। इन तीनों दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दालें हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं और ये जो पानी है ना, ये हम निकाल देंगे और दालों को हम जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, दालों को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर मैं गलाऊंगा, ये जल्दी हमारा काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इनको सादे बर्तन में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन आधा से पौना घंटा आपको लग जाएगा दालों को बॉयल करने में। तो ये दालें हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मूंग भी शामिल कर देंगे। बहुत ही ये मज़ेदार मिक्स दाल मखनी बनती है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। आप बाकी सारी दालें भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इनके अंदर चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे और दालों को ना एक हम उबाल आने देंगे। एक उबाल आ जाए फिर हम इसको कवर करेंगे। एक उबाल आने के बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दालों को ना एक उबाल आ चुका है, ये जो ऊपर झाग आ चुकी है ना, ये हमने उतार लेनी है। ये हम चम्मच की मदद से सारी जो झाग ऊपर आ चुकी है ये उतार लेंगे। अच्छा, ये जो झाग आती है ना दालों के ऊपर, ये आप नहीं उतारेंगे तो दाल आपकी कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है दालों के अंदर। तो इसकी जो कड़वाहट है ना, वो फिर दालों के अंदर रह जाती है। ये नहीं आपने करना कि इसमें प्याज भी डाल दें, नमक भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, ऊपर से कवर लगा दें और इसको गला लें। इसी तरह आपने नहीं गलाना इसको, इस तरीके उबाल एक दिलवाना है। उबाल एक आने के बाद फिर आपने झाग को उतारना है, फिर आपने इसको कवर लगाना है। तो सारे जो झाग है वो मैंने ऊपर से उतार ली है। इस टाइम पे आगे हम इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे कुकर की सेफ्टी के लिए। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, वेट भी लगा देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है, वेट भी लगा दिया है। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको 6 मिनट तक प्रेशर देना है। 6 मिनट में दालें अच्छी तरह हमारी गल जाएंगी। तो 6 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को मैंने अच्छी तरह गला लिया है, प्रेशर सारा मैंने निकाल दिया है। कुकर का हम खोल के दालों को चेक कर लेते हैं। दालें माशाल्लाह जी हमारी अच्छी तरह तकरीबन गल चुकी है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, तो इस तरीके ना हम हैंड मैचर की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से इसका मसाला रेडी करते हैं। तो चलें जी, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें, जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होगा उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 2 अदद लाल टमाटर।
इस तरीके से 2 पीस करके हम शामिल कर देंगे। चलिए, ये मेरे पास तकरीबन 4 अदद हरी मिर्च है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इसको इस तरीके 4-4 पीस कर लिए, ये शामिल कर देंगे। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, छोटे छोटे पीस कर लिए, ये भी शामिल कर देंगे। 5 से 6 जवे लहसुन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलेंगे, पेस्ट हमारी बन चुकी है। अब हम इसको शामिल करेंगे पैन में। और पेस्ट को हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। पेस्ट की अच्छी तरह मैं बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया है। पानी जो है इसके अंदर था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके साथ शामिल कर देंगे मसाले। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। चलिए, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मिसालों की ना हम भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। जो पेस्ट में कसर थी वो भी निकल जाएगी, मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। तो ये मसाला मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मिसाले की ना मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने पानी नहीं लगाया क्योंकि पेस्ट के अंदर पानी बाकी था, इसलिए मैंने मिसालों को भी साथ शामिल कर दिया था ताकि मिसाले अच्छी तरह भुन जाएं। और मसाला हमारा रेडी है। इस टाइम पे आके हम ये जो हमारी दाल है ये हम मिसाले में शामिल कर देंगे सारी। कुकर को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, दाल हमारी ज़्यादा थिक है तो इसके अंदर ना हम 1 कप पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मिसाले के अंदर दाल को मैंने मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर शामिल कर देंगे। और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 6 से 7 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट पका लिया। कवर को हटा देंगे। तो दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ना हमने इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम शामिल करनी है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप दूध की मलाई भी अच्छी तरह फेंट के शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। चलें, इसको ना हम ऊपर से फिर से कवर कर देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल दम पे रखना है। दम वाली आंच पे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने दम वाली आंच पे 2 मिनट तक पका लिया। क्रीम शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार हमारी जो मखनी दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी। इसका कोई तड़का वड़का नहीं होता, ये इसी तरह ही बनाई जाती जिस तरीके मैंने आपको बता दिया है। कितनी मज़ेदार दाल मखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखें माशाल्लाह, क्रीम को ज़्यादा नहीं आपने पकाना, इसी तरह आपने इसके अंदर रहने देना है। ये देखें। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त दाल मखनी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो चुकी। ये देखें, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बनाना बिल्कुल आसान है।
ये देखें माशाल्लाह। तो थोड़ी सी ना हम क्रीम और शामिल कर देंगे। ये देखिए, एक टेबल स्पून हम इसमें बटर शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रीमी दाल मखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मिक्स दाल मखनी होटल स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।